सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आप सभी को पता है कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी या बीए मैथमेटिक्स में आता है। जो बच्चे अगर सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सेमेस्टर 3 में पढ़ रहे हैं, उनका एमजेसी 4 है, एमजेसी 4 है। और जो बच्चे सेमेस्टर 4 में पढ़ रहे हैं, उनका ये एमआईसी 4 है। मतलब अगर कुल मिला के कहा जाए तो ऐसा कह सकते हैं कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों बच्चों के लिए कारगर है। तो आज के सेशन में क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब का डिस्कशन करेंगे इस सेशन के अंदर में, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना विलंब किए हुए सबसे पहले क्वेश्चन से। कहता है द डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होगा। वैसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद होता है, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? तो ध्यान से समझना कि अगर हमारे पास में कुछ ऐसा इक्वेशन लिखा हुआ है, कैसा वाला सर? dy बाई डी एक्स प्लस में सर y इज इक्वल टू 0, या फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। अब प्लस में अगर कहा जाए तो 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है। अब फिर प्लस में हमने कह दिया 2y इज इक्वल टू में साइन x है। इस तरह का जो इक्वेशन आप देख रहे हो, इसमें एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया। अच्छा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं? तो देखो, जब भी आप y का मान x के टर्म में लिखते हो ना, y का मान x के टर्म में, तो x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या कहलाता है सर अपने पास में? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां पर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात चल रही है, तो इस केस में क्या होगा सर? इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये भी बात समझ लीजिएगा। तो देखिए, अगर आपने कहा y बराबर में 2x प्लस में 5 है, आपने x का मान 0 रखा, तो y का मान कितना आ गया होगा सर? 5। x का मान आपने 1 रख दिया, तो y का मान कितना आ गया होगा? 7। एक पल के लिए आप थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग को रिमाइंड कीजिए और ये सोचिए कि आपने x का मान पूछने के लिए किसी से, मतलब x का मान जो क्या रखे वो किसी से आपने पूछा नहीं, अपने मन से आपने रखा। लेकिन y का जो वैल्यू आया है वो इस रिलेशन से निकल के आया है। यस सर, इसका मतलब y डिपेंड करता है इस रिलेशन के ऊपर में। y का वैल्यू क्या होगा ये रिलेशन डिसाइड करता है, उसमें भी x क्या होगा उसके हिसाब से y का वैल्यू बनते जाएगा। समझ रहे हो बात? इसका मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर। इसका मतलब ये कह सकते हो कि x जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये इंडिपेंडेंट हुआ। आप इसको चुनने के लिए, मतलब इसका वैल्यू निकालने के लिए आप किससे पूछे नहीं, इसका वैल्यू लेने के लिए। बट y का वैल्यू जो है वो इस पर डिपेंड करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल। जब किसी इक्वेशन में dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल, x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। हर वो इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया हो, x के रिस्पेक्ट में, चाहे y के रिस्पेक्ट में, चाहे z के रिस्पेक्ट में, किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं सर? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस नाम से आपका ये पेपर भी है। इस पेपर का नाम ही है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ रहे हो बात को? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चलें। कहता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? सिंपल बात समझना, ऑर्डर क्या होता है सर? इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है? देखो, मैं एकदम ब्रीफिंग करते भी चलता हूँ, जिसका कंसेप्ट भी सिखाते जा रहा हूँ, तो बड़ी ध्यान से समझते चलना है। ऑर्डर क्या होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का? अगर ऑर्डर की बात करता है, इसका मतलब कह सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में आप डेरिवेटिव सब देखिए, ठीक है।
डेरिवेटिव देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया होगा वही उसका ऑर्डर बन जाता है, वही क्या बन जाता है, उसका ऑर्डर। और ऑर्डर जिस टर्म से आप फाइंड करते हैं मेरे भाई, ऑर्डर आप जिस टर्म से फाइंड करते हैं उसका जो हाईएस्ट पॉजिटिव पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। मतलब आपसे अगर डिग्री के बारे में पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा सर, तो कहेंगे सर हाईएस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ, हाईएस्ट पॉजिटिव पावर ऑफ, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां भी मौजूद दिखाई देगा आपको उसका पावर देखना है, का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां पे होगा, मतलब जहां से आप ऑर्डर पिक कर रहे होंगे उसमें भी हाईएस्ट पावर खोजना है, भी कौन सा, पॉजिटिव वाला। लेकिन यहाँ पर ये ख्याल रखना है ये पॉलिनोमियल जो है कैसा, व्हेन इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, व्हेन इक्वेशन इज पॉलिनोमियल, मतलब इक्वेशन अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में हो तो, पॉलिनोमियल का मतलब हुआ फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ सर, फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए इक्वेशन के अंदर में, अगर है तो पहले इसको रिमूव करने का तब डिग्री फाइंड करने। तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे ख्याल से ये है आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यस, ये जो है अपने पास में ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका मतलब हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा हुआ सर, हाईएस्ट ऑर्डर अपने पास हुआ सेकंड ऑर्डर, ये इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो गया सर, 2। ये 2/2 मत कर लेना, मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ऑर्डर कितना हुआ इसका सर, 2 हुआ, बहुत प्यारा। अब बात करते हैं सर आगे, सर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या बताना है सर, डिग्री एंड ऑर्डर, सारे ऑप्शंस में वही लिखा हुआ डिग्री एंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिग्री, सेकेंड ऑर्डर थर्ड डिग्री, थर्ड ऑर्डर फिफ्थ डिग्री, फिफ्थ ऑर्डर थर्ड डिग्री। इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें ऑर्डर डिग्री फाइंड करना है। सबसे पहले ये बात को समझना है आपको यहाँ पर कि भैया ये जो ऑर्डर है वो कहाँ से मिलता है सर, द हाईएस्ट डेरिवेटिव खोजते हैं हम लोग। ये देखो सेकंड ऑर्डर है, यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव। एक ये अपने पास में फर्स्ट ऑर्डर का है, इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग सेकंड ऑर्डर क्या हो गया सर, इसका हाईएस्ट, सेकंड ऑर्डर क्या हो गया इसका हाईएस्ट, का मतलब ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा सर, 2। ऑर्डर यहाँ पर 2 किसके पास है, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर ये दोनों है, बट ये थर्ड फिफ्थ ऑर्डर है तो इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों गलत हो गया। अब इस दोनों में से डिग्री पर डिपेंड करता है, डिग्री सेकंड होगा तो ऑप्शन ए, डिग्री अगर अपने पास में थर्ड होगा तो ऑप्शन हो गया अपना बी। अब डिग्री के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन पावर को खत्म करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन पावर लिखा हुआ है इसको खत्म करना पड़ेगा, इसके बिना डिग्री नहीं निकाल सकते हो। तो खत्म कैसे करेंगे सर, जो पावर दिया है अपने पास में पावर 5/3 है ना, उसमें फ्रैक्शन में 3 डिवाइड में है, यस, तो दोनों तरफ पावर 3 कर दो, दोनों तरफ पावर 3 करोगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस में dy/dx, इसका पावर कितना सर 5, और हम इस तरह दोनों तरफ में पावर 3 कर रहे हैं, समझो दोनों तरफ में पावर 3 लगा रहे हैं, क्यूब लगा रहे हैं। इधर अपने पास में आएगा k इंटू में d2y/dx स्क्वायर का पावर 3, इसका भी पावर 3 कर दो, इसका भी पावर 3 कर दो। तो आप यहाँ पर से एक चीज ध्यान दे रहे हो, क्या सर, क्या ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पर देखो कि हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर है, ऑर्डर हम यहाँ से पिक किए इस टर्म से, हाँ हाँ, इसी का पावर देखना है आपको, इसी का पावर देखना है, जहाँ से ऑर्डर पिक करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहाँ पर देखते हैं उसका पावर देखना होता है, यही पावर इसका डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2, डिग्री कितना हो गया सर 3, ऑप्शन नंबर अपने पास में आता है बी, ऑर्डर 2 डिग्री 3। आई बात समझ में, एकदम सिंपल चीज़ें, आसान है, शायद 12th में भी आप लोगों ने सीखा ही होगा ये चीज, ठीक है। हाँ, ये अपने पास सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपको कह रहा है यहाँ पर से ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर डिग्री कैसे निकालते हैं सर, ये सेकंड ऑर्डर है, यस, और यहाँ पर ये क्या है सर, फर्स्ट ऑर्डर है, ये क्या है सर, फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि सेकंड ऑर्डर हायर हुआ, यस, इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया अपने पास में सर 2। डिग्री कितना होगा सर, तो पहले इस फ्रैक्शन पावर को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन पावर कैसे खत्म होता है सर, तो फ्रैक्शन में जो भी लिखा है 3/2 है, 3/2 है, इसका मतलब आपको करना क्या है, 2 दोनों तरफ लगा देना, पावर 2 दोनों तरफ लगा दो, अगर 2/3 है तो 2 ऑन बोथ साइड लगा दो,
इसका मतलब हम यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दिया हमने। जैसे स्क्वायरिंग कर दिया, इसका मतलब ये कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर से कि मामला क्या हो जाएगा सर, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, उसका पावर जो है 3 बचेगा। और यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा के स्क्वायर और डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का होल पावर 2 है, होल पावर 2 है ना। बिल्कुल सर। यहाँ पर देखो हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ से है, ऑर्डर इस टर्म से पिक किया गया है, इसी का पावर कहलाएगा डिग्री। मतलब अगर हम इसमें देखें तो डिग्री इसका हो जाएगा अपने पास में 2। ठीक है, यानी कि ऑर्डर भी 2 एंड डिग्री भी 2। इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री का है, सेकंड ऑर्डर एंड सेकंड डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये तो जस्ट लाइक हमें कह रहा है डिफरेंशिएशन की तरह है, लेकिन ये कहना चाह रहा है कि वेरीफाई करना है कि y इज इक्वल टू इतना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। मतलब डिफरेंशिएशन की तरह लग रहा है, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है वेरीफाई करना कि सॉल्यूशन कौन है इसका या किसका ये सॉल्यूशन है। तो उस टाइप का क्वेश्चन है कि ये प्रूफ करना है कि इसका सॉल्यूशन ये है। क्या अगर डिफरेंशिएशन पसंद है आपको, डिफरेंशिएशन ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू हमारे पास में दिया हुआ है सर, y इज इक्वल टू में a इंटू ई के पावर 2x अब प्लस में b इंटू ई के पावर माइनस में 2x है ना। हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर तक, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, जो कि आएगा अपने पास में डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ आ जाएगा अपने पास में a इंटू ई के पावर 2x और फिर कॉफिशिएंट 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ b इंटू ई के पावर माइनस 2x और माइनस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में 2a इंटू ई के पावर 2x माइनस में 2b इंटू ई के पावर माइनस 2। ठीक है, यस। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करिए, क्योंकि हमें सेकेंड ऑर्डर तक जाना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यस सर। डिफ्रेंशिएट करिए, अगर हमारे पास में आते हैं तो 2a इंटू ई के पावर 2x है और 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और उसके बाद फिर यहाँ जाओगे तो माइनस 2b इंटू में ई के पावर माइनस 2x है, माइनस 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। हम यहाँ से ये कह सकते हैं इसका मतलब 4a ई के पावर 2x अब माइनस माइनस प्लस में 4b इंटू ई के पावर माइनस 2। क्या दिख रहा है सर, दोनों में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो 4 हम दोनों में से कॉमन ले लिए तो हमारे पास आ गया a ई के पावर 2x अब प्लस में b ई के पावर माइनस 2x। यहाँ पर से ये कह सकते हैं कि सर ये वापस जो है ये बन चुका है, इसको हम y नाम दे सकते हैं। इसका मतलब ये हो चुका अपने पास में सर 4y, तो हमारा आंसर बनेगा कितना सर 4y। हमें तो यही फाइंड करना था ना, यस, यानी कि हमारा आंसर बन गया 4। ठीक है भाई, इस हिसाब से कह सकते हैं कि सर ऐसा अगर है तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखा जा सकता है। डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा अपने पास में डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर अब फिर उसके बाद माइनस में 4y इज इक्वल टू 0। आप ऐसे कह सकते हो ना, ये इस साइड आएगा तो माइनस 4y हो जाएगा। तो ये भी कहा जा सकता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सोल्यूशन है। यस सर। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हो कि सेमेस्टर 4 का पढ़ाई, सेमेस्टर 3 का अब तो एग्जामिनेशन बहुत नियर अबाउट है, एकदम बहुत क्लोज है, बहुत सारे बच्चे जो है सो सेमेस्टर 4 के लिए चिंतित है। चिंतित मत रहिए, हमारे ऐप पर सेमेस्टर 4 का कोर्स आ चुका है। सेमेस्टर 4 का कोर्स आ चुका है, एमजेसी और एमआईसी दोनों का। एमजेसी का जो कोर्स है उसमें 3 पेपर पढ़ना है, एमजेसी 5, एमजेसी 6, एमजेसी 7। और आपको यहाँ पर एमआईसी में पढ़ना है सिर्फ एक ही पेपर, एमआईसी 4। तो एमजेसी और एमआईसी दोनों बच्चों का अलग अलग कोर्स हमारे ऐप पर उपलब्ध है, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। अगर आप ये हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे चले जाइए, प्ले स्टोर पर चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप ठाकुर सर अकेडमी डाउनलोड कीजिए। और ख़ास बात यह है कि यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस वगैरह चलती है सबका पीडीएफ भी हमारे इसी ऐप पर देखने को मिलता है। यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस चलती है सब का पीडीएफ आपको हमारे इस ऐप ठाकुर सर अकेडमी पर देखने को मिलेगा। और अगर आप पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तब भी आप हमारे इस ऐप को इंस्टॉल जरूर कीजिए। यहाँ पर भी आपको बहुत बढ़िया ज़बरदस्त 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 कंटेंट मिलेगा और एकदम लो कॉस्ट मॉडल पर।
अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई आपको कोर्सेस वगैरह में क्या क्या देखने को मिलता है, तो ऐप पर जितनी भी क्लासेस चलती है उस सभी कोर्स में लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स दोनों उपलब्ध होते हैं। क्लास नोट्स हर एक क्लास खत्म होने के बाद अपलोड कर दिया जाता है। यूनिट वाइज आपको पीवाईक्यू डिस्कशन करवाया जाता है, और गेस क्वेश्चंस बोलिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज आपको दिया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ठीक, अगर आप सेमेस्टर 4 में मैथ के स्टूडेंट हैं, मतलब आपका मैथमेटिक्स ऑनर्स है, तो आपके मेजर कोर्स का प्राइस 2199 है। और ध्यान रहे इस 2199 में आपको ये तीनों पेपर एक साथ मिलेगा। अगर कहा जाए तो एक पेपर का लगभग 700 रुपया के आसपास में पड़ रहा है। ठीक है, 700 रुपया के आसपास में एक पेपर आपको पड़ जाएगा। वैसे मैं कंप्लीट 2199 में कंप्लीट पैकेज मैथमेटिक्स का मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले को दे रहा हूं। अगर MIC वाले बच्चे हैं तो उनको मात्र 999 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा MIC का। ठीक, और अगर आपको किसी भी तरह का असुविधा हो रही है तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू में लिखा है सर a cos 2x प्लस में b sin 2x। तो हमें इसका d2/dx का वैल्यू फाइंड करना है, जस्ट लाइक पीछे वाला क्वेश्चन है। हमारे पास में जो y बराबर दिया हुआ है सर a इंटू में cos 2x और फिर प्लस में b इंटू में sin 2x। इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे dy/dx जाएगा, यस। a रह जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, यस सर माइनस साइन हो गया है। और 2 आ जाएगा इंटू में 2x का 2 आ जाएगा इंटू में प्लस, यहां पर से b रहने दोगे, यस। sin 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा अपने पास में cos 2x, बट 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। इसका मतलब यहां से -2a इंटू में sin 2x, -2a इंटू sin 2x और प्लस में 2b इंटू में cos 2x जाएगा। ठीक है, अब फिर से डिफ्रेंशिएट करिए सर, d2/dx स्क्वायर निकालिए, d2/dx स्क्वायर निकालिए। हमारे पास माइनस में 2a रहेगा, sin 2x का cos 2x हो जाएगा और साथ में 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और यहाँ पर देखोगे तो अपने पास में आएगा 2b इंटू cos 2x का माइनस में sin 2x और उसके बाद 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई, है ना भैया? बिल्कुल सर। इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग 2 2 जा 4 इंटू a। एक काम करो ना, 4 -4 कॉमन ले ही लो, -4 कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास बच गया a cos 2x अब प्लस में सर b sin 2x। और यहाँ पर से कह सकते हैं ये हो जाएगा -4 इंटू वाई। ये तो वापस यही आ गया, इसको हम y बोल सकते हैं। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा -4y, -4y। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आ रही बातें समझ में? हाँ सर, अगर समझ में आ रही बातें, अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, अगर इस तरह का कंटेंट चाहिए तो आप कमेंट जरूर करिए कि सर नेक्स्ट वीडियो इसका दीजिए बना करके। इससे मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों की ज़रूरतें पूरा हो रही है, बच्चों का जो नीड है वो फुलफिल हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो काम का लगता हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के अंदर में, सर ये वीडियो हमारे लिए बहुत काम का है, इस तरह का वीडियो और दे दीजिए, एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। बस आप बोल दीजिएगा, हम आपको वीडियो दे दिया करेंगे बना करके। तो बस आपका बस इतना सा फर्ज है कि वीडियो को लाइक करना है, हो सके आपके व्हाट्सएप स्टेटस में जगह हो तो शेयर भी कर देना है, अगर जगह नहीं हो तो कमेंट जरूर कर देना कि सर इस तरह का कंटेंट आप और दीजिए, हमें बहुत पसंद आ रहा है और एग्जामिनेशन के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। बस हम लाते रहेंगे कंटेंट इस टाइप का। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ST लाइन। ST लाइन का मतलब हो गया सर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन इज, देखो जब कोई लाइन ओरिजिन से पास करता है, जैसे हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारा XY एक्सिस है। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमें उस लाइन का इक्वेशन बताना है, जो उस लाइन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो ओरिजिन से पास करता है। एक बार बताते चलो आपको, जो लाइन ओरिजिन से पास करता है, जो लाइन ओरिजिन से पास करता है उसका, उस लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। उस लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू m।
अब y इज इक्वल टू एम एक्स अपने पास में इक्वेशन जब आ चुका है तो हमें इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन आपने 12th में भी सीखा होगा, अगर भुला गए तो मैं बता दूं। सबसे पहले इस इक्वेशन में जाके देखो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वैसा कांस्टेंट जो एग्जैक्टली नंबर नहीं है, वो लेटर्स के फॉर्म में, जैसे ए बी सी एम एन, ये सब एक्स वाई जेड को छोड़ के लगभग जितनी भी एक्स वाई जेड और टी को छोड़ के लगभग जितना भी चीजें होता है वो सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। वैसे यहाँ पर एक्स और वाई वेरिएबल है तो एम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद होगा उतना टाइम्स आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए। सॉरी, जितना ये जो इक्वेशन दिया अपने पास में लाइन का, इसमें जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतना टाइम्स इसको डिफरेंशिएट करिए और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब कर दीजिए। एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमारे पास हो जाएगा m इंटू 1 और हमें गायब करना है किसको, m को। एक काम करें, ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए, इसका मतलब हम डायरेक्ट कह सकते हैं यहाँ से y इज इक्वल टू में dy by dx इंटू में x है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आ जाएगा y इंटू में dx, अब बराबर में लिखोगे x इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स, नहीं x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। इसमें से कौन सा ऐसा मिल रहा है सर, कौन सा ऐसा इक्वेशन दिख रहा है, यहाँ पर इस इक्वेशन को बोल सकते हो। इस तरफ ले आओगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सर, y इंटू में डी एक्स और फिर माइनस में x इंटू डी वाई बराबर कितना सर, 0। तो हमारे ख्याल से यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा सर, पहला आ जाएगा। सर इसमें तो प्लस माइनस दोनों है, ये हो सकता है ये कांस्टेंट अगर माइनस में हो जाए, मान लो माइनस का m होता तो इस केस में यहाँ पर माइनस होता, ये माइनस में आया था डी वाई बाई डी एक्स, उस केस में यहाँ पर आता माइनस, तो ये प्लस भी बन सकता है। तो प्लस केस भी हो सकता है, माइनस केस भी हो सकता है, लेकिन हम ऐसा कहेंगे कि मैक्सिमम केस में प्लस ही कहना, सॉरी माइनस है तो माइनस ही कहना सही रहेगा। कौन सा कहना सही रहेगा, माइनस। लेकिन ऑप्शन में अगर दूसरा कैटेगरी कोई है नहीं, ऐसा दूसरा कोई है नहीं जो माइनस कंटेन करता है, सेम है बट माइनस कंटेन करता है, तो आप उस ऑप्शन को लगा सकते। नन ऑफ दीज होगा तब भी आप उस ऑप्शन को लगा सकते। क्या, चलिए हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द पैराबोला y स्क्वायर बराबर अपने पास में लिखा हुआ है सर 4ax। y स्क्वायर बराबर कितना है सर, 4ax है। यहाँ लिख भी दिया कि a जो है ना उसको आप पैरामीटर समझिए, पैरामीटर का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट समझ लीजिएगा। अब आपको बस इतना करना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे तैयार होता है सर, तो बस इसको एक बार डिफरेंशिएट करो क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। एक बार डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में कर दिया सर, यहाँ y स्क्वायर का बन जाएगा सर 2y, साथ में dy बटा dx। इधर अपने पास में 4ax है तो x का डिफरेंशिएशन 1 है। ऐसा क्यों नहीं करते कि 4a का ही तो वैल्यू हुआ ना, ये अगर आप ठीक से समझो तो ये 4a का वैल्यू है, 4a का वैल्यू डायरेक्ट इसमें डाल दीजिए, डायरेक्ट इसमें डाल दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ से लिखोगे y स्क्वायर बराबर में 4a है तो 4a की जगह 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसके बाद इंटू में कितना x, ऐसा भी कर सकते हो, या दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4ax हो जाएगा, उसकी जगह y पुट कर दो, ये भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। कैसे भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब करना होता है, y कट जाएगा तो हमारे पास आ गया सर y इज इक्वल टू में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऑप्शन नंबर हमें b अच्छा लगा, y इज इक्वल टू में 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, y इज इक्वल टू में 2x इंटू डी वाई बाई। हाँ भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2ax। अगर सर्कल का इक्वेशन दिया अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 2ax, तो उस केस में आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है, ठीक। और एक चीज़ और बता दूं कि सेमेस्टर 3 के जितने भी लेक्चर्स हैं जो इम्पोर्टेंट सीरीज है सेमेस्टर 4 के, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके भी आप पूरा प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए सर,
डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना हमें बेसिकली कहा जाए तो किसका एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में सर 2ax है। यहाँ एक ही ए पैरामीटर है या डिफरेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा अपने पास में 2x प्लस में कितना सर 2y साथ में dy बटा dx। इधर में अपने पास हो गया सर 4a इंटू 1, सॉरी 4a नहीं 2a इंटू 1। ठीक है भाई, तो मैं तो यहाँ से सीधा कहता हूँ कि 1 लिखने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट 2a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। 2a का वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो हमारे पास आ चुका होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में 2a के जगह पर 2x प्लस में 2y साथ में dy बाई डी एक्स और टोटल मल्टीप्लाइड बाई x। यहाँ पर x मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब यहाँ से कह सकते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर में सर 2x स्क्वायर प्लस में 2xy इंटू dy बाई। हाँ जी बिल्कुल, आप यहाँ पर से एक्स स्क्वायर को भेज दो उस साइड, माइनस बन जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर एक घट जाएगा, एक वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस नहीं वाई स्क्वायर इस साइड से उस साइड जाएगा तो माइनस बन जाएगा, प्लस में 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, बट यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल के दिया हुआ है, एक काम करो ना इसको आप ऐसे लिख दो, सुनो यहाँ पर से निकालोगे 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसका वैल्यू तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुल मिलाकर के हम यहाँ से कह सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में कितना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2xy, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2xy, ये ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2xy। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। वैसे ये टॉपिक 12th में भी है, अगर याद आ रहा हो तो आपको सारी बातें याद आ गई होगी, अगर नहीं याद आ रहा हो तो आप यहाँ पर सीख भी सकते हो, नॉर्मल सी बात। हमारे पास में y इज इक्वल टू दिया है a इंटू ई, सॉरी e के पावर ax है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है तो हम एक बार डिफरेंशिएट जरूर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर अभी डिफ्रेंशिएट करने जाओगे ना तो थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू में आ जाएगा, ए ऊपर में भी है, हमें तो गायबे करना है ए को, फिर ए घूम फिर के आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। सुनो मैं कहता हूँ क्या, इसको इधर ले आओ, एक्सपोनेंशियल इस आएगा तो लॉग बन जाएगा, लॉग वाई बराबर ए एक्स है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लगा देते हैं, इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा अपने पास में 1/y साथ में डी वाई बाई डी एक्स, इधर में अपने पास हो जाएगा a इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 है। आप इसको उठा के डाल दो इस वाले में, डाल दो, इसमें पुट कर दो, इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हो log y इज इक्वल टू में a के जगह पर 1/y साथ में डी वाई बाई डी एक्स इंटू में कितना सर x, हमने क्या किया इसके जगह पर a के जगह पर इतना लिख दिया। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अच्छा यहाँ पर से अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हो कि देखो ये y चल जाएगा इंटू में, तो इधर बचेगा अपने पास x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और y चला गया इंटू में तो y इंटू में log y, यहाँ से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर में y इंटू log y, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। समझ लो बात को, बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है समाप्त। आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर ही दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह का अगर कंटेंट और इस तरह का वीडियो लेक्चर का आपको नीड है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर हमें इस तरह का कंटेंट और चाहिए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, नॉलेज भी आ रही है, और दूसरी बात एग्जामिनेशन के भी बेनिफिट है। फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।